हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL ने यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के 642 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, फोटो अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको बस एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL रेल मंत्रालय भारत ने यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के 642 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। 18 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप 16 फरवरी 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से यहाँ पर 10वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स इस भर्ती के रिगार्डिंग प्रोवाइड करा दी गई है, जैसे कि क्या डेट्स हैं जिस तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज और कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सभी डिटेल्स आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर DFCCIL का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस टैब पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। हम यहां पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड आपको ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले और उसके बाद आप यहां पर जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहां पर एंटर करना है। वैलिडेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है और फिर यहां पर आई एग्री चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल्स फिल की है उनका पूरा प्रीव्यू यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। उन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आपको गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आए हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आपको एक बार फिर से गो टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस डिटेल को भरने के बाद अब आपको अपनी टैग सिटी की प्रेफरेंसेस यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टैग सीबीटी होगा उसके लिए आपको अपनी टैग सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टैग सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आप उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें, फिर आप सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरह से आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करके 3 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने सेकंड स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सिटी जो सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है डिसेबिलिटी। अगर है तो आप यहां पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहां पर आप अपने पीडब्ल्यूबीडी की डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी आपको इसके लिए किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशू, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, परसेंटेज सेलेक्ट करें। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं है तो आप यहां पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी ईएक्स सर्विसमैन की कैटेगरी सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि कब आपने ज्वाइन किया था, कब आप जॉब छोड़ चुके हो, टोटल सर्विस पीरियड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर एम्प्लॉय नंबर अपना दें, ज्वाइनिंग डेट दें, कब आपने ज्वाइन किया था, टोटल सर्विस यहाँ पर आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 16/2/2025 से। और अगर आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहां पर प्रोवाइड करानी है। आप सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहां पर आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंट एड्रेस, यहां पर इसमें यस के इस बटन पर क्लिक कर दे, रेडियो बटन पर। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहां पर हम आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपने यहां पर ACT अप्रेंटिसशिप का 1 साल का डिप्लोमा भी किया होना चाहिए, या फिर आपने यहां पर ITI पास की हो NCVT या फिर SCVT से और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो यहां पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आप सबसे पहले दें अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर किस ईयर में आपने पास आउट की है वो ईयर आप यहां पर सेलेक्ट करें। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम दें। उसके बाद यहां पर आप सेलेक्ट करें कि आपके मार्क्स
परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स थे तो यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपने 1 साल का कंप्लीटेड किया हुआ है एसीटी अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा या फिर आपने 1 साल की आईटीआई की है, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करें, आपने कितने साल का डिप्लोमा किया है, 1 साल। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट की है, फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम दें किससे आपने ये अपना डिप्लोमा या फिर कोर्स कंप्लीट किया है, फिर आपने कब पास आउट किया है वो डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आप बताएं आपके मार्क्स परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में है। परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज सिलेक्ट करें, फिर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें और डेट सेलेक्ट करें जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और इस तरह से अपनी डिटेल फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसके सामने क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पर आपको ड्रॉ फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर देना है। यहां पर आपको सभी डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन दी गई है, जैसे कि सिग्नेचर यहां पर आपके 50 KB से 80 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने जाकर क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहां पर ड्रॉ फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके उन्हें यहां पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने के बाद आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहां पर अगर आप अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और एमटीएस से अलग बाकी की 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की, तो आपको 1000 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और यहां पर अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहां पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आपको फीस रिक्वायर्ड है तो यहां पर आप अपना फीस पेमेंट कर दें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को 1 बाय 1 करके रीड करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है, फिर आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहां पर अब आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एग्री करना है, आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपनी फीस जमा करनी होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू। तो दोस्तों ऐसे आप DFCCIL, एमटीएस, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर जिनके लिए यहाँ पर 642 वैकेंसीज निकली है, इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।